हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे गवर्नमेंट एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं या आने की इनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के। जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा, तो आपको टिक लगाना है। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र को कहते हैं। इनकी जो रचना है खूब तमाशा, इसको भी बार बार पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। अगला जो वन लाइनर फैक्ट्स है जो काफी महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। अगला वन लाइनर फैक्ट्स है। मैं जितने आज वन लाइनर फैक्ट्स बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक पार्ट और मैं बना चुका हूँ, उसको नहीं देखे हो तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डल चुका है, देख लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नाचा के जनक किसे कहते हैं? ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ नाचा के जनक का नाम है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। छत्तीसगढ़ के नाचा के जनक है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, और इनके ऊपर अभी एक फिल्म बनी थी छत्तीसगढ़ में, मंदरा जी करके, जिसके नायक रहे हैं करण खान जी, और छत्तीसगढ़ की ये पहली बायोपिक फिल्म रही है। आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म कौन सी रही है? तो मंदरा जी रहे। इसके नायक जो है करण खान जी रहे हैं। और ये जो फिल्म थिएटर में तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, क्योंकि ये सुपर लगभग एवरेज रही है फिल्म थिएटर में। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म रही है मंदरा जी, और छत्तीसगढ़ी नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं। इनकी जो नाचा पार्टी का नाम था रवेली नाचा पार्टी, इसको भी बार बार पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। अगला वन लाइनर फैक्ट्स है, पंडवानी के जनक किसे कहते हैं? तो पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवागन जी को कहते हैं। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवागन। अगला है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जो लता मंगेशकर है किस्मत बाई को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किस्मत बाई को कहते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा भी जा चुका है। तो निरुपमा जी है। ठीक है, निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो या छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, इसको तो बार बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। ठीक है, अगला वन लाइनर फैक्ट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं? तो कोरबा जिला को कहते हैं। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ की शिमला किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रायिकता इनकी बहुत ही ज्यादा रहती है गवर्नमेंट एग्जाम में आने की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो शिमला उसे मैन पार्ट कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह सरगुजा संभाग में है, और कभी समय मिले तो जरूर इसे यहाँ पर घूमने के लिए जाइएगा। ठीक है, अगला छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहीं पर भी इग्नोर मत कीजिए। आज जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ उसे गांठ बांध लेना, हमेशा याद रखना, और इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौराहों का शहर किसे कहते हैं? तो चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं। चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ फूलों की घाटी किस शहर को कहते हैं? छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो केशकाल घाटी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी। ठीक है, अगला वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ पद्मश्री या छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो छत्तीसगढ़ में
पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे हैं। ठीक है, जो पुरुष की श्रेणी में आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ पद्मश्री प्रथम व्यक्ति पुरुष की श्रेणी में मुकुटधर पांडे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पद्मश्री प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़ की तीजन बाई है। इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में पद्मश्री 1987 में दिया गया था। और इनकी जो शैली है पंडवानी की कपालिक शैली है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरुष जो छत्तीसगढ़ के जिन्होंने पहला पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया मुकुटधर पांडे, महिला छत्तीसगढ़ की जिन्होंने पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया तीजन बाई 1987 में। तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में ये तीनों पुरस्कार दिए गए हैं। इनकी जो शैली है पंडवानी की कपालिक शैली है। दैट्स क्लियर। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है मोहन जूट मिल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति किसकी है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड जनजाति की है। दैट्स क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज मैं वन लाइनर फैक्ट बता रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे को याद रख लीजिएगा। पूरे गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है। अगला, प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ या किस किस जिला में है, तो प्रथम जो किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव जिले में। दूसरा जो किसान शॉपिंग मॉल है महासमुंद में है। प्रथम जो किसान शॉपिंग मॉल है आरजेडी का मतलब होता है राजनांदगांव, और द्वितीय जो किसान शॉपिंग मॉल है महासमुंद में है। ठीक, मंत्रालय का नाम अभी बहुत से नाम चेंज हुए, तो मंत्रालय का नाम जो है महानदी है। ठीक है, मंत्रालय और सचिवालय का नाम महानदी है, और विधानसभा का जो नाम है वो मिनी माता के नाम से है। ठीक है, मंत्रालय का नाम महानदी है, विधानसभा का नाम मिनी माता है। तो आई होप ये जितने आज वन लाइनर फैक्ट्स बताए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको तो अच्छे से समझ आ गया होगा, इसे याद भी रख लेना। ठीक है, चलिए यहीं से वीडियो से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।